हेलो एवरीवन, वेलकम टू हंस वाहिनी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज से हम 6 क्लास की हिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आज इंट्रोडक्शन क्लास है। ये बिहार टेक्स्ट बुक का है। बिहार सरकार जो टेक्स्ट बुक देती है उसका 6 क्लास का हिस्ट्री आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने पॉलिटी की क्लास कंप्लीट करवा दी है, उसका क्वेश्चन आंसर और कंप्लीट चैप्टर समरी वगैरह सब करवा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके पहले वो वीडियो देखें। उसका मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है और वीडियो सेक्शन में आपको सारे वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। आज हम ये देखेंगे कि हमें हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है और कल से हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर और समरी वगैरह सब एक्सप्लेन करके पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं कि हमें हिस्ट्री के अंदर क्या क्या पढ़ना है। तो पहले पढ़ना है हमारा अतीत। हमारा अतीत में क्या पढ़ना है कि मनुष्य की उत्पत्ति कैसे है, कैसे उन्होंने साथ मिलकर रहना आरंभ किया, कैसे अपने जीवन की ज़रूरतें पूरी की, कैसे शिकार करके और कंदमूल इकट्ठा करके अपना भोजन पाया, कैसे खेती करना सीखा, गुफाओं से कर मकान बनाकर उसमें रहना शुरू किया, कपड़े पहनना आरंभ किया, आग के उपयोग को जाना, औजार हथियार बनाए, दूरस्थ स्थानों तक यात्रा करने के लिए सवारी का उपयोग सीखा, व्यापार किया, मुद्रा का उपयोग आरंभ किया, राज्यों और साम्राज्यों का गठन किया, उसका शासन चलाने के लिए नियम कानून बनाए, कैसे साम्राज्य संगठित हुआ, कैसे कैसे धीरे धीरे बिखर भी गए। ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे और उसके स्रोत के बारे में पढ़ेंगे कि हमें ये सब जानकारी कहाँ से मिली। ठीक है, इतिहास का एक स्रोत होता है ना कि हम जानते हैं कि कहाँ से हमें पता चलता है कि लोग ऐसे थे, ऐसे रहते होंगे, उन्होंने ऐसे शिकार किया होगा, ऐसे उन्होंने औजार बनाए होंगे। जैसे पत्थर के औजार के बारे में हम पढ़ते हैं कि पत्थर के औजार से वो लोग, प्रारंभिक जो मनुष्य थे, वो पत्थर के औजार से अपना काम करते थे। ठीक है, तो इसके बारे में हम हमारे अतीत के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, आगे हमें पढ़ना है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो इसमें हमें देखना है कि कैसे नदी घाटियों में आरंभिक जो सभ्यता थी, सबसे प्रारंभिक सभ्यता, वो नदी घाटियों के किनारे ही विकसित हुई। तो इसका क्या कारण था कि नदी घाटी के किनारे ही विकसित हुई। ठीक है, आगे बढ़ना है आरंभिक समाज, तीसरा चैप्टर। इसमें मनुष्य के जीवन के उस चरण के बारे में पढ़ेंगे जब वह संगठित होकर रहने लगा तथा अर्थात एक समाज का विकास हुआ। फिर सभ्यता कैसे अलग अलग हुई। इसमें मनुष्य का जीवन सरल था परंतु कठिन भी था। कंदमूल जमा करके या शिकार करके ये अपना ज़रूरत पूरा करते थे। फिर इन्होंने अपनी सुविधा के लिए पत्थरों के औजार और हथियार बनाने शुरू किए। और इसमें हम देखेंगे कि मनुष्य ने अपना पहला आविष्कार कैसे किया, उन्होंने आग की खोज कैसे की। ठीक है, मतलब इनके जो जीवन शैली में मौलिक परिवर्तन हुआ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आगे देखते हैं कि चौथा, प्रथम कृषक और पशुपालन। इसमें मनुष्य ने पशुपालन, व्यापार और यातायात में विकास किया। स्थिर और सुखी जीवन ने सोच विचार के अवसर प्रदान किए, इसलिए मनुष्य सोचता था कि मृत्यु के बाद क्या होता है। इस तरह के विचार आने प्रारंभ हुए। फिर इसने दाह संस्कार वगैरह सीखा, उसके तरीके सोचे। जैसे सभी अलग अलग जगहों पे जहाँ पे पेड़ पौधे, यानी कि जहाँ पे जंगल होते थे वहाँ पे लोगों को जलाना इन लोगों को सही लगा। और फिर जहाँ पे जैसे पेड़ पौधे उपलब्ध नहीं थे वहाँ पे इन्होंने जो शव थे उसको दफनाना सीखा। इस तरह उनकी सभ्यता का धीरे धीरे विकास हुआ। ठीक है, आगे हम पाँचवा में पढ़ेंगे आरंभिक शहर और प्रथम नागरिक। इसमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ना है, जब मनुष्य ने कई अर्थों में सभ्य जीवन आरंभ कर लिया था, मगर उसमें लिपि पढ़ पाने के कारण हमें इसकी जानकारी उतनी नहीं मिल पाती है। इसमें पुरातत्व जो जितने जो अवशेष हैं उससे हमें इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है,
और छठे अध्याय में हमें पढ़ना है कि इसमें वैदिक काल के बारे में पढ़ना है। इसमें मनुष्य बौद्धिक और आध्यात्मिक, इसको कहते हैं बौद्धिक और आध्यात्मिक प्रगति का काल। इसमें वेदों की रचना हुई। आरंभ में लिखित रूप से वेद नहीं थे, इसीलिए इस वेद को श्रुति कहा जाता था। ठीक है, इसमें वेदों की रचना हुई। फिर 7वां में पढ़ना है आरंभिक राज्य। प्रारंभिक राज्य में इसमें भौतिक और बौद्धिक जीवन दोनों में प्रगति हुई। ठीक है, 8वां में नए प्रश्न, नवीन विचार। इसमें हमें बौद्ध और जैन के बारे में पढ़ना है कि कैसे उन्होंने अपना इसमें नई विचारधारा कैसे आई। ठीक है, और उसके बाद पढ़ना है प्रथम साम्राज्य। इसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे कि मौर्य साम्राज्य का कैसे विकास हुआ, कैसे उन्होंने संगठित व्यवस्था की। ठीक है, आगे पढ़ना है शहरी, 10वां में शहरी एवं ग्राम्य जीवन। इसमें मौर्य साम्राज्य के पतन को दर्शाते हैं। उसके बाद मौर्य साम्राज्य जब बिखर गया तो छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्य स्थापित हो गए। उसके बाद फिर कुछ विदेशी भी आए, उन्होंने फिर अपना राज्य स्थापित किया। ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे 10वां में। और फिर सुदूर प्रदेशों से संपर्क। उसके बाद जब व्यापार का विस्तार हुआ तो फिर सुदूर क्षेत्रों से, भारत से बाहर उन्होंने व्यापार कैसे किया, किस प्रकार बौद्ध और उनके प्रभावी कलाओं और शिल्प के क्षेत्रों में नई परंपराओं का विकास हुआ, ये पढ़ेंगे। फिर नए साम्राज्य और राज्य 12वां में ये पढ़ना है। ठीक है, 13वां में संस्कृति और विज्ञान। ठीक है, संस्कृति में जो परिवर्तन है वो धीरे धीरे कैसे हुआ। आज हम लोग बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गया है। ठीक है, उसके बारे में धीरे धीरे पढ़ना है कि धीरे धीरे कैसे इसका विकास हुआ। तो 6 क्लास की हिस्ट्री है तो उतना डिटेल तो नहीं होगा, बट थोड़ा थोड़ा हम लोग देखेंगे। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसमें डिटेल्स आते जाएंगे, तो वैसे हम लोग धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर हो सके तो आप लोग फर्स्ट चैप्टर कल पढ़ के आइएगा, हमारा अतीत। ठीक है, और मैं कल हमारा अतीत, उसका क्वेश्चन आंसर वगैरह सब का क्लास करवाऊँगी। अगर आप TRE 4 का तैयारी कर रहे हैं, BPSC का, तो एक बार आप ये क्लास ज़रूर देखिए, क्योंकि प्रश्न यहाँ से भी आते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।